जी हां दोस्तों, इंडियन प्रीमियर लीग 2025 का फाइनल मुकाबला 3 जून को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा, जहां रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु अपने पहले खिताब की तलाश में एक बार फिर मैदान पर उतरेगी। यह स्टेडियम अपनी संतुलित पिच के लिए जाना जाता है, जो बल्लेबाजों और गेंदबाजों दोनों को समान अवसर प्रदान करती है। पिच पर शुरुआती ओवरों में तेज गेंदबाजों को हल्की स्विंग और उछाल मिल सकता है, जबकि मध्य ओवरों में स्पिनरों को टर्न और ग्रिप की मदद मिलती है। इस सीजन में स्टेडियम में खेले गए 6 मैचों में पहली पारी का औसत स्कोर 217 रहा है, जिसमें सबसे कम डिफेंड किया गया स्कोर 196 और सबसे ज्यादा चेज किया गया लक्ष्य 204 रहा है। रात के समय औस एक बड़ा कारक हो सकता है, जो दूसरी पारी में बल्लेबाजी को आसान बनाता है। इसलिए टॉस जीतने वाली टीम अक्सर पहले गेंदबाजी चुनती है। स्टेडियम की सीमाएं और तेज आउटफील्ड बड़े स्कोर की संभावना को बढ़ाते हैं, लेकिन गेंदबाजों के लिए अनुशासित लाइन लेंथ महत्वपूर्ण होगी। आरसीबी के कोच एंडी फ्लावर और कप्तान रजत पाटीदार ने इस फाइनल के लिए रणनीति को सावधानी पूर्वक तैयार किया है। फ्लावर, जो अपनी रणनीतिक गहराई के लिए जाने जाते हैं, उन्होंने बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों में संतुलन पर जोर दिया है। उनकी रणनीति में पावर प्ले में आक्रामक बल्लेबाजी और मध्य ओवरों में स्पिनरों का उपयोग शामिल है, ताकि विपक्षी टीम पर दबाव बनाया जा सके। फ्लावर ने बैटिंग कोच दिनेश कार्तिक और बॉलिंग कोच ओमकार साल्वी के साथ मिलकर खिलाड़ियों की तकनीकी कमियों को दूर करने पर काम किया है। दूसरी ओर कप्तान रजत पाटीदार ने अपनी शांतचित्त नेतृत्व शैली से टीम को एकजुट रखा है। उनकी रणनीति में प्रमुख बल्लेबाजों जैसे विराट कोहली और मयंक अग्रवाल पर निर्भरता के साथ साथ ऑलराउंडरों जैसे कृणाल पांड्या और रोमारियो शेफर्ड की उपयोगिता पर ध्यान देना शामिल है। पाटीदार का लक्ष्य बड़े स्कोर बनाने या चेज करने के लिए पावर प्ले और डेथ ओवरों का अधिकतम उपयोग करना है। आरसीबी ने इस फाइनल के लिए अपनी प्लेइंग 11 में 4 बड़े बदलाव किए हैं, जिसमें एक से बढ़कर एक धाकड़ खिलाड़ियों को शामिल किया गया है। ये बदलाव टीम की गहराई और लचीलापन बढ़ाने के लिए किए गए हैं, खासकर अहमदाबाद की पिच को ध्यान में रखते हुए। कोहली और पाटीदार जैसे अनुभवी खिलाड़ियों के साथ साथ युवा प्रतिभाओं को मौका देकर आरसीबी ने एक संतुलित टीम बनाई है। यह रणनीति न केवल बल्लेबाजी की गहराई प्रदान करती है, बल्कि गेंदबाजी में भी विविधता लाती है, जिसमें भुवनेश्वर कुमार और जोश हेजलवुड जैसे अनुभवी तेज गेंदबाज और सुयश शर्मा जैसे युवा स्पिनर शामिल हैं। इस फाइनल में आरसीबी का लक्ष्य अपनी पिछली असफलताओं को पीछे छोड़कर पहली बार आईपीएल ट्रॉफी जीतना है। तो चलिए दोस्तों, अब एक एक करके आरसीबी की प्लेइंग 11 पर चर्चा करते हैं। तो आपको बता दें कि इस लिस्ट में सबसे पहले नंबर पर न्यूजीलैंड के विकेटकीपर बल्लेबाज टीम सेफर्ट का नाम आता है, जो अपनी आक्रामक और तेज तर्रार बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। सेफर्ट पावर प्ले में तेज शुरुआत देने में माहिर हैं, जो अहमदाबाद की बल्लेबाजी के लिए अनुकूल पिच पर महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। उनकी स्क्वायर ड्राइव और लॉफ्टेड शॉट्स की क्षमता उन्हें खतरनाक बनाती है। इसके अलावा उनकी चुस्त विकेट कीपिंग आरसीबी को फील्डिंग में अतिरिक्त मजबूती प्रदान करती है। सेफर्ट ने इस सीजन में कई बार 20-30 रनों की तेज पारियां खेलकर आरसीबी को मजबूत शुरुआत दी है। उनकी मानसिक दृढ़ता और दबाव में प्रदर्शन करने की क्षमता फाइनल जैसे बड़े मैच में महत्वपूर्ण होगी। वहीं दूसरे नंबर पर विराट कोहली का नाम आता है। आरसीबी के सबसे बड़े स्तंभ और विश्व क्रिकेट के दिग्गज विराट कोहली अपनी तकनीकी रूप से मजबूत बल्लेबाजी और दबाव में रन बनाने की क्षमता के लिए जाने जाते हैं। इस सीजन में उन्होंने कई अर्धशतक और शतक बनाया है, जिससे उनकी फॉर्म और आत्मविश्वास का पता चलता है। कोहली की कवर ड्राइव और लॉफ्टेड शॉट्स अहमदाबाद की तेज आउटफील्ड पर प्रभावी होंगे। फाइनल में उनकी भूमिका न केवल रन बनाने की होगी, बल्कि युवा खिलाड़ियों को प्रेरित करने और पारी को स्थिरता प्रदान करने की भी होगी। 11 में तीसरे नंबर पर मयंक अग्रवाल का नाम आता है। अनुभवी सलामी बल्लेबाज मयंक अग्रवाल अपनी स्थिरता और बड़े स्कोर बनाने की क्षमता के लिए जाने जाते हैं। इस सीजन में उन्होंने मध्य क्रम में खेलते हुए कई उपयोगी पारियां खेली हैं, जैसे एलएसजी के खिलाफ 41 रनों की नाबाद पारी। उनकी तकनीक तेज गेंदबाजों और स्पिनरों दोनों के खिलाफ प्रभावी है। मयंक की अनुभवपूर्ण बल्लेबाजी और पारी को संभालने की क्षमता आरसीबी के मध्य क्रम को स्थिरता देती है। अहमदाबाद की पिच पर उनकी कट और पुल शॉट्स छोटी सीमाओं का फायदा उठा सकते हैं। वहीं चौथे नंबर पर रजत पाटीदार का नाम आता है। कप्तान के रूप में रजत पाटीदार ने इस सीजन में अपनी रणनीतिक समझ और आक्रामक बल्लेबाजी से सभी को प्रभावित किया है। मध्य क्रम में उनकी तेजी से रन बनाने की क्षमता और स्पिनरों के खिलाफ आक्रामक रवैया आरसीबी के लिए गेम चेंजर रहा है। पाटीदार की नेतृत्व शैली शांत और खिलाड़ी केंद्रित है, जो युवा और अनुभवी खिलाड़ियों के बीच संतुलन बनाती है। फाइनल में उनकी बल्लेबाजी और रणनीतिक फैसले जैसे गेंदबाजों का रोटेशन आरसीबी की जीत में महत्वपूर्ण होंगे। वहीं प्लेइंग 11 में 5वें नंबर पर स्वास्थिक चिकारा का नाम आता है। युवा भारतीय बल्लेबाज स्वास्थिक चिकारा को उनकी विस्फोटक बल्लेबाजी और बड़े शॉट्स खेलने की क्षमता के लिए चुना गया है। मध्य क्रम में उनकी तेज रन गति आरसीबी को बड़े स्कोर तक पहुंचाने में मदद कर सकती है।
स्वास्थिक ने घरेलू क्रिकेट में लगातार अच्छा प्रदर्शन किया है और उनकी निडर शैली फाइनल जैसे बड़े मंच पर उपयोगी होगी। अहमदाबाद की पिच पर उनकी लॉफ्टेड शॉट्स और स्क्वायर ड्राइव प्रभावी हो सकते हैं, जबकि प्लेइंग 11 में छठे नंबर पर टिम डेविड का नाम आता है। ऑस्ट्रेलिया का यह पावर हिटर डेथ ओवरों में बड़े छक्के मारने के लिए जाना जाता है। उनकी 6 हिटिंग क्षमता और तेज हाथों की गति आरसीबी को 200 प्लस स्कोर तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण होगी। डेविड की फील्डिंग भी शानदार है और उनकी आक्रामक शैली अहमदाबाद की छोटी सीमाओं का फायदा उठा सकती है। इस सीजन में उन्होंने कई बार 10 से 15 गेंदों में 30 से 40 रनों की तूफानी पारियां खेली हैं, जबकि 7वें नंबर पर रोमारियो शेफर्ड का नाम आता है। वेस्टइंडीज का यह ऑलराउंडर आरसीबी के लिए एक महत्वपूर्ण संपत्ति है। उनकी तेज गेंदबाजी, पावर प्ले और डेथ ओवरों में विकेट लेने में सक्षम है, जबकि निचले क्रम में उनकी हिटिंग क्षमता स्कोर को बढ़ाने में मदद करती है। शेफर्ड की बाउंसर और यॉर्कर अहमदाबाद की पिच पर प्रभावी हो सकते हैं। उनकी फील्डिंग और ऊर्जा भी आरसीबी को अतिरिक्त बढ़त देती है। वहीं 8वें नंबर पर कृणाल पांड्या का नाम आता है। अनुभवी ऑलराउंडर कृणाल पांड्या अपनी किफायती स्पिन गेंदबाजी और उपयोगी बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। मध्य ओवरों में उनकी गेंदबाजी रन रेट को नियंत्रित करने और विकेट लेने में महत्वपूर्ण होगी। उनकी निचले क्रम की बल्लेबाजी आरसीबी को अतिरिक्त गहराई देती है। अहमदाबाद की पिच पर उनकी विविधतापूर्ण गेंदबाजी जैसे स्लोअर बॉल और आर्म बॉल प्रभावी हो सकती है। वहीं 9वें नंबर पर भुवनेश्वर कुमार का नाम आता है। अनुभवी तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार अपनी सटीक स्विंग गेंदबाजी और डेथ ओवरों में यॉर्कर डालने की कला के लिए प्रसिद्ध है। इस सीजन में उन्होंने कई बार पावर प्ले में शुरुआती विकेट लिए हैं। अहमदाबाद की पिच पर उनकी आउटस्विंगर और इन स्विंगर बल्लेबाजों के लिए चुनौती पेश करेंगे। उनकी अनुभवपूर्ण गेंदबाजी आरसीबी की रणनीति का मुख्य हिस्सा होगी। वहीं 10वें नंबर पर यश दयाल का नाम आता है। युवा भारतीय तेज गेंदबाज यश दयाल ने इस सीजन में अपनी गति और बाउंसर से सभी को प्रभावित किया है। उनकी डेथ ओवरों में गेंदबाजी और विकेट लेने की क्षमता आरसीबी के लिए महत्वपूर्ण रही है। अहमदाबाद की पिच पर उनकी गति और उछाल बल्लेबाजों को परेशान कर सकते हैं। उनकी लगातार सुधार करती फॉर्म फाइनल में उपयोगी होगी। वहीं 11वें नंबर पर जोश हेजलवुड का नाम आता है। ऑस्ट्रेलिया के इस तेज गेंदबाज को आरसीबी ने उनकी सटीक लाइन लेंथ और पावर प्ले में विकेट लेने की क्षमता के लिए चुना है। हेजलवुड की हार्ड लेंथ गेंदें और बाउंसर अहमदाबाद की पिच पर प्रभावी होंगे। उनकी अनुभवपूर्ण गेंदबाजी और दबाव में शांत रहने की क्षमता आरसीबी को बड़े मैच में बढ़त देगी, जबकि इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर सुयश शर्मा को रखा गया है। युवा लेग स्पिनर सुयश शर्मा अपनी गुगली और फ्लिपर के लिए जाने जाते हैं। मध्य ओवरों में उनकी विकेट लेने की क्षमता आरसीबी को विपक्षी बल्लेबाजों पर दबाव बनाने में मदद करेगी। अहमदाबाद की पिच, जो स्पिनरों को मदद करती है, सुयश के लिए अनुकूल होगी। उनकी ऊर्जा और नई गेंदबाजी विविधता फाइनल में एक आश्चर्यजनक तत्व हो सकती है। फिलहाल आपके हिसाब से फाइनल मुकाबले के लिए आरसीबी की प्लेइंग 11 कैसी होनी चाहिए? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। साथ ही क्रिकेट से जुड़ी ऐसी ही खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।